ज़मीन का कोई खेती करना चाहिए, ज़मीन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, खेती करना चाहिए। असुविधा है मिलर अपना ब्लैकमेलिंग तरह का करता है धान का। फर्टिलाइजर बैन करने का, फर्टिलाइजर बैन होगा तो किसान को कॉस्ट खेती करने में कम पड़ेगा। हम तो यहाँ पर किसानों को लेके क्या स्थिति है गौरा पंचायत? किसान को पैक्स से ज़्यादा बेनिफिट अभी नहीं मिल रही है, उम्मीद है आगे मिलेगी, अभी फिलहाल नहीं मिल रही। अभी वर्तमान में क्या क्या वर्तमान में जैसे फर्टिलाइजर देती है सरकार में, उसका भी मार्केट में ज़्यादा रेट मतलब सस्ता में मिल जाता है, हम लोग के यहाँ महंगा मिलता है। क्योंकि हम लोग को वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। हम लोग लेंगे 400-300 बैग लेंगे, 200 बैग देगा, मार्केट वाला लेता है 1000 बैग 2000 बैग व्यापारी सब, उसको कुछ ज़्यादा बेनिफिट देती है कंपनी। इसलिए हम लोग किसान को मतलब उचित दाम पर जो कहता है सरकार का जो दावा है वो वाजिब में हो नहीं पाता। जी, और क्या क्या देखिए यहाँ जरूरी है फर्टिलाइजर बैन करने का। फर्टिलाइजर बैन होगा तो किसान को कॉस्ट खेती करने में कम पड़ेगा। हम जैसे घूमने गए सिक्किम, वहाँ फर्टिलाइजर साहब, यहाँ जैसे शराबबंदी है वहाँ फर्टिलाइजर बंदी है, ठीक। वहाँ का जो फसल देखे वो यहाँ से कहीं बेहतर है, और वहाँ का मतलब हर चीज़ जैसे अब तो वहाँ आदत बन गई है, सिर्फ ऑर्गेनिक ही चलता है, कोई फर्टिलाइजर नहीं। वहाँ यहाँ भी व्यवस्था करना चाहिए, वो भी पैक्स के माध्यम से। उत्पादन क्या लगता है, उत्पादन प्रभावित होगा? प्रोडक्शन हाँ, 2-3 साल होगा प्रभावित, तो उसके बाद कोई दिक्कत मतलब क्वालिटी बेहतर होगा। क्वालिटी 2-3 साल बाद जाके बहुत ही बेहतर होगा। तो सरकार को इस तरफ स्टेप लेने की जरूरत चाहिए। ठीक। अच्छा, यहाँ पर आपके यहाँ बेहतर पैक्स को लेकर के स्थिति बेहतर है बेगूसराय में, नंबर 1 नंबर 2, तो इसको लेकर के क्या कंपटीशन आप लोगों में जो है वो जगह है भावना? हम लोगों में नहीं जगह है, हम लोग अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बहुत सारे युवा आए हुए हैं इसमें, तो ज़्यादा कुछ करने का प्रयास सरकार कुछ ज़्यादा जागरूक कर रही है, पैक्स को करना चाह रही है, मगर यहाँ सिस्टम जो है अभी उतना डेवलप नहीं हुआ। धान अधिप्राप्ति करते हैं आप? धान अधिप्राप्ति करते हैं, उसमें नुकसान छोड़ के पैक्स को कहीं फायदा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाँ धान अधिप्राप्ति में कुछ ज़्यादा, जहाँ धान की उपज नहीं है वहाँ धान अधिप्राप्ति ज़्यादा होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि चूँकि कृषि विभाग का रिपोर्ट जो जारी होता है वो कई स्तर से होता है। कृषि विभाग का जो रिपोर्ट होता है उस अनुपात हम लोग को या और सारे पैक्स को लक्ष्य का आवंटन किया जाता है। यहाँ वैसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक मिल है, मिलर एक ही है, इससे असुविधा? बहुत ही असुविधा है। किस तरह की असुविधा? असुविधा है, मिलर अपना ब्लैकमेलिंग तरह का करता है। धान का गाड़ी आज गया, उतारेगा 4 दिन बाद पैक्स को किराया लग रहा है, यही सब। अच्छा, पैक्स की स्थिति अगर मजबूत हो, बेहतर हो, तो इसके लिए क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है? सरकार को सबसे पहले जनप्रतिनिधि का दर्जा हम लोग को मिले, उसके बाद सहयोग, भरपूर जनप्रतिनिधि का दर्जा क्यों? इसलिए ब्लॉक स्तर पे हो, कहीं भी हो, कृषि विभाग में ना इज्जत मिलती है, ना कोई सम्मान मिलता है। कृषि सलाहकार तक पैक्स अध्यक्ष को कोई वैल्यू नहीं देता है। तो एक मान सम्मान की जरूरत है। मान सम्मान के साथ और बेनिफिट है ना। और क्या बदलाव चाहिए? यही सब, और सरकार को ज़्यादा ध्यान दे। जैसे फर्टिलाइजर का हम लोग का 15% का कोटा देता है हर रैक पे, उसको बढ़ा के कम से कम 40% करे, और पैक्स को कुछ अलग सुविधा दे। जैसे खाद का किल्लत व्यापारी के वजह से होता है, बड़े बड़े व्यापारी के वजह से, उसको पैक्स में दे दिया जाए, शिफ्ट किया जाए, बहुत हद तक फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऑर्गेनिक स्तर पे बढ़ावा देने के लिए पैक्स का यूज किया जाए, हम लोग सहयोग करके उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी चुनाव भी आने को है पैक्स को लेकर के, तो इसको लेकर के क्या लगता है कि किसानों के लिए क्या मैसेज है आपका? हम लोग तो किसान के बीच जाते हैं, अपना जो हो बन पड़ता है करते हैं किसान के हित में। ब्लॉक स्तर से जैसे खेती बाड़ी की जो समस्या होती है, जो भी समस्या होती है अपने स्तर से करते हैं। पर बहुत सारे अध्यक्ष को बहुत सारा प्रॉब्लम है, हमको भी थोड़ा बहुत है, कुछ कर नहीं पाते हैं, टाइम पर फर्टिलाइजर नहीं मिलता है, हम कहाँ से देंगे। ये सब ऐसे इशू है। KCC जैसे यहाँ कर देगा 10,000, 20,000, 50,000 दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। बड़ा बड़ा किसान है, उसको 1 लाख का कम से कम KCC चाहिए। इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए। ब्याज रहित KCC मिले, किसान को सहयोग मिलेगा।
मतलब एक ख़ास सवाल ये है कि जो विपक्ष के खेमे के जो लोग हैं उनका प्रॉपर ये आरोप रहता है कि लंबे अरसे से जो पैक्स अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके खेमे के लोग सदस्य बन जाते हैं, ना उनके पास ज़मीन है ना उस स्थिति के लोग रहते हैं, फिर भी वो पैक्स के सदस्य रहते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? जमीन का रहा सवाल, जमीन का कोई नहीं, खेती करना चाहिए, जमीन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, खेती करना चाहिए, किसान होना चाहिए। और ये जो है हर पैक्स में यही सुनाई है। अब लीजिए मेरे ही पैक्स में लगभग 2500 मेंबर है, 2500 मेंबर है, तो यहाँ हम लोग के यहाँ सुने बहुत पैक्स में थोड़ा पैक्स पुराने जो पैक्स अध्यक्ष हैं थोड़ा कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए मेंबरशिप का। किसानों के लिए क्या मैसेज है आपका? किसानों के लिए क्या, किसान को तो हम लोग यही कहेंगे कम लागत में जैसे नैनो का यूज करना चाहिए। नैनो से लोग पीछे क्यों नहीं, भागते हैं? थोड़ा वही है 2-3 साल ऊपर कम होगा, मतलब ये है वजह से कि थोड़ा किसान डर जाता है। ये कह सकते हैं कि मतलब एक जानकारी की कमी और एक हाँ नहीं, थोड़ा प्रोत्साहन करने की जरूरत है इसमें। 2-3 साल ऊपर कमेगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी का फर्टिलाइजर का आदत लगा, उसको छोड़ाने में 2-3 साल मतलब नैनो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ है। और